हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वीर क्लासेस में स्वागत है। हम लोग अभी पॉलिटी पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले, जिसमें से हम लोगों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास किया था। और पहला वीडियो मैंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का और दूसरा 1781 के एक्ट का चर्चा किया था। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज का एक्ट है अगला चार्टर एक्ट, पहला चार्टर एक्ट 1813। इसके बारे में समझेंगे। जिन्होंने 1773 के एक्ट के बारे में नहीं पढ़ा है, पहले वो जा कर के उनको समझ लें, ताकि सीक्वेंस से आपको चीज़ें समझ में आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा इन दोनों का, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट के आने का कारण क्या था और किस समय का माहौल क्या था। और पूरी तरह से माहौल समझना है तो आप 1773 से स्टार्ट कीजिए समझना, तो आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, कारण क्या था 1813 के चार्टर एक्ट का। तो चार्टर एक्ट 1793 के अनुसार कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अगले 20 वर्ष तक बढ़ाया जा चुका था। ठीक है, और 1793 से 1813 20 वर्ष ख़त्म होने वाला था। और जब ये ख़त्म होने वाला था, उसी के दरमियान इंग्लैंड में कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त करने की मांग की जा रही थी। ठीक है, तो जब समाप्त करने की मांग की जा रही थी कि उसके पीछे भी एक कारण था कि क्यों एकाधिकार समाप्त किया जाए। उसके पीछे का कारण था कि कंपनी के भारतीय साम्राज्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से व्यापारिक और राजनीतिक दोनों को संभालना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, और दूसरा ये कि अंग्रेज़ों के लिए यूरोप मार्ग पर कई तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, तो कारण आपको समझ में आ गया 1813 के एक्ट का। अब जब कारण था, मांग हुई, तो चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट आया 1813 का, तो उसमें कुछ प्रावधान तो होंगे। क्या क्या प्रावधान था उसको समझते हैं। कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब भारतीय व्यापार में कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में पूछा गया है, ये माइंड में रखिएगा। हालांकि हम थोड़ा सा डीप जाते हैं, फिर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यूपीएससी बीपीएससी वाले भी हैं तो इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो कंपनी का जो भारत पर व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट हो गई। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति को परिभाषित और विस्तारित किया गया। आगे समझते हैं। ईसाई धर्म प्रचारक को आज्ञा प्राप्त करके भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त हो गई। अब ईसाई लोग जो हैं भारत में आज्ञा लेकर के, अगला क्या है, कंपनी के भागीदारों को, जो कंपनी के शेयर हैं, उनको भारतीय राजस्व से 10.5% जो प्रॉफिट होगा वो उनको दी जाने की व्यवस्था की गई। कंपनी को और अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। अब देखिए, पहले 1793 से 1813 तक तो 20 वर्ष का दिया ही था कि कंपनी पे अब जो भारतीय प्रदेश है उसका राजस्व का नियंत्रण का अधिकार कंपनी को था। ठीक है, तो अब इसको और 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियर को भारत आने तथा यहाँ बसने की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन इसके पहले संचालक मंडल से या नियंत्रक बोर्ड से लाइसेंस लेना आवश्यक था। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए कि 1813 के चार्टर एक्ट का आने का कारण क्या था, क्या वजह थी चार्टर एक्ट लाने की, और जब आई चार्टर एक्ट तो इसके बीच में प्रावधान क्या क्या था। तो इसी तरह आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में याद रखिएगा, अगर आपको समझ में आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, जय हिंद।